ਹੁਣ दूसरा ਅਸੀਂ रिप्रेजेंट करना भी वेरिएशन डाउन दी ग्रुप। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ डाउन दी ग्रुप आ रहे हैं कि ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ फ्रॉम टॉप टू बॉटम नीचे ਨੂੰ आ रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस किस तरह की वेरिएशन शो कर रहा है। तो देखिए ਇਹਦਾ भी एक फिर मैं ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा इट इज लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। फर्स्ट ग्रुप रिप्रेजेंट कर देता विद देयर एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 37, 55 एंड 87। जिन्हों दी कॉन्फिगरेशंस देखिए तो लिथियम की कॉन्फिगरेशन की सी, इट इज 1s2 2s1, here it is neon 10 3s1, here it is argon 18 4s1, it is krypton 36 5s1, it is xenon 54 6s1 and it is radon 86 7s1। तो असी शो की थी भी इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो देखो इतों ही क्लीयर हो रहा, वेरिएशन अपने आप क्लीयर हो जाती है। जे असी देखिए लिथियम का केस देखिए तो लिथियम के केस असी डिस्ट्रीब्यूशन शो की थी। या देखो फर्स्ट शैल के कितने इलैक्ट्रॉन 2 और सैकेंड शैल के 1 इलैक्ट्रॉन। लिथियम का रेडियस मीनस डिस्टेंस ऑफ द वैलेंस इलैक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस R1, एक ही बन गया इट इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम। हुण जे मैं सोडियम को रिप्रेजेंट करा तो सोडियम के केस के कॉन्फिगरेशन कितने शैल आ गए 3 शैल आ गए। फर्स्ट शैल वही 2 इलैक्ट्रॉन, सैकेंड फर्स्ट शैल देयर आर 2 इलैक्ट्रॉन्स, सैकेंड 8 इलैक्ट्रॉन्स एंड थर्ड देयर इज 1 इलैक्ट्रॉन। और सोडियम का रेडियस मीनस यदि डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इट इज R2। जैसे पोटाशियम देखिए फर्स्ट शैल, सेकंड शैल, थर्ड शैल, फोर्थ शैल। फर्स्ट शैल के उस तरह ही 2 इलैक्ट्रॉन, सैकेंड कितने आ गए 8 इलैक्ट्रॉन, थर्ड 8 इलैक्ट्रॉन और फोर्थ 1 इलैक्ट्रॉन और यदि डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस दैट इज R3। तो देखो तुम कह सकते हो भी जिमें जिमें असी डाउन दी ग्रुप जा रहे हैं नंबर ऑफ शैल्स की कर रहे हैं इनक्रीज कर रहे हैं। लिथियम के केस वैलेंस शैल दूसरे शैल वैलेंस इलैक्ट्रॉन दूसरे शैल च सी, सोडियम कि हो गया तीसरे च, पोटाशियम कि हो गया फोर्थ शैल च, रुबीडियम कि हो गया फिफ्थ शैल च। मतलब इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस तो की होंदा जा रहा दूर होंदा जा रहा। उसकी डिस्टेंस फ्रॉम दी न्यूक्लियस की कर रही है इनक्रीज कर रही है, इस करके रेडियस की करेगा इंक्रीज करेगा। तो पहला तो असीं ये डिफाइन कर दिता कि वेरिएशन आ रही साडे कोल भी ये एटॉमिक रेडियस इनक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन दी ग्रुप। जो असीं डाउन दी ग्रुप जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस की कर रहा है इनक्रीज कर रहा है। और क्यों इनक्रीज कर रहा है? बिकॉज नंबर ऑफ शैल्स इनक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ शैल्स देखो तुहाडे सामने है, वैलेंस इलैक्ट्रॉन दूसरे शैल सी ओदी डिस्टेंस फ्रॉम दी न्यूक्लियस दैट इज द रेडियस R1। सोडियम च तीसरे च प्रेजेंट है R2, पोटाशियम च चौथे च प्रेजेंट है R3 एंड सो। जिमें जिमें असी डाउन दी ग्रुप जा रहे हैं नंबर ऑफ शैल्स की कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं। और जो नंबर ऑफ शैल्स इंक्रीज कर रहे हैं तो डेफिनेटली वैलेंस इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस तो की होंदा जाएगा दूर होंदा जाएगा। उसकी डिस्टेंस फ्रॉम दी न्यूक्लियस की करेगी इंक्रीज करेगी, जिहदे कारण रेडियस की कर जाएगा इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा हुण आइए स्क्रीनिंग इफेक्ट ते हुण क्लीयर होना स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखो भी लिथियम के केस के वैलेंस इलैक्ट्रॉन किहड़े शैल च सी सैकेंड शैल च और उन्होंने रिपल्शनस देने के लिए इनर शैल के कितने इलैक्ट्रॉन है सिर्फ 2। स्क्रीनिंग इफेक्ट घट है। जो कि सोडियम के जो असी आए तो वैलेंस इलैक्ट्रॉन थर्ड शैल च है और उन्होंने स्क्रीनिंग इफेक्ट देने के लिए रिपल्शन देने के लिए कितने इनर शैल्स के कितने इलैक्ट्रॉन है 8 + 2 10। इतने कितने हो गए 18। आ देखो जरा इनर शैल के इतने कितने इलैक्ट्रॉन 2, इतने कितने 10, इतने कितने 18, इतने कितने 36। नंबर ऑफ इनर इलैक्ट्रॉन्स डाउन दी ग्रुप की कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं इनर शैल्स के इलैक्ट्रॉन। क्योंकि याद करो असी स्क्रीनिंग इफेक्ट डिफाइन ही किया सी, इट इज द रिपल्शन गिवन बाय द इनर इलैक्ट्रॉन्स टू द वैलेंस इलैक्ट्रॉन। और जिन्ने इनर इलैक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उन्नी वो ज्यादा रिपल्शन देंगे टू द वैलेंस इलैक्ट्रॉन। वैलेंस इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस तो की जाएगा दूर जाएगा इस रिपल्शन के कारण।
ਜਦੋਂ ਇਨਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਰੋਮ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਉਹਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆ ਗਏ ਵੀ ਵਾਈ ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ ਔਨ ਮੂਵਿੰਗ ਡਾਊਨ ਦੀ ਗਰੁੱਪ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੈਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਦੀ ਇਨਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਦੀ ਇਨਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਉਹਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ ਡਾਊਨ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੈਲਸ ਐਂਡ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ। ਬਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ, ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ +3, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ +11, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ +19, here it is +37, +55। ਦੇਖੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਾਊਨ ਦੀ ਗਰੁੱਪ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੈਲ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਸੀ ਔਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਨ ਮੂਵਿੰਗ ਡਾਊਨ ਦੀ ਗਰੁੱਪ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਐਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਨ ਮੂਵਿੰਗ ਡਾਊਨ ਦੀ ਗਰੁੱਪ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟੂ ਫੈਕਟਰਸ ਆ ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਓਵਰ ਦੀ ਥਰਡ ਫੈਕਟਰ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੈਲ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਓਵਰਆਲ ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ the increase in atomic radius due to the number of shells and screening effect dominates over the decrease in the atomic radius due to nuclear charge, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਓਵਰਆਲ ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਔਨ ਮੂਵਿੰਗ ਡਾਊਨ ਦੀ ਗਰੁੱਪ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਨ ਮੂਵਿੰਗ ਡਾਊਨ ਦੀ ਗਰੁੱਪ number 1 number of shells increase and number 2 screening effect of the inner electrons increase। again line लिख देनी, due to these two factors the atomic radius increases down the group, क्योंकि distance of the valence electron from the nucleus की कर रही है, increase कर रही है। हुन अगे third factor लिखना भी down the group nuclear charge increases which decreases the atomic radius। और लास्ट में कंक्लूजन की देंगे भी ਜਿਹੜਾ फस्ट टू फैक्टर्स है that is the number of shell and screening effect that dominates over the nuclear charge factor। ਇਸ ਕਰਕੇ ओवरऑल atomic radius increases down the group। down the group atomic radius ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, increase ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰਡਰ ਦੇਈਏ ਅਸੀਂ lithium it is greater than less than sodium, less than potassium, less than rubidium, less than cesium। कि on moving down the group atomic radius की कर रहा, increase कर रहा है। ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ along a period atomic radius ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, decrease ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ down the group atomic radius ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, increase कर रहा। This was the variation of atomic radius on moving along a period and down the group। पे along a period increase कर रहा है, decrease कर रहा है, और down the group increase कर रहा है।